सबसे नालायक आपने तो पता नहीं किसी कॉलेज को भी देखा कि नहीं देखा, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं। आपको अपने बाप की एक सीट को लेकर यहाँ चीफ मिनिस्टर बैठी हुई है, ये सोचना चाहिए ये विरासत में मिली, ये वजारत से आला ज्यादा देर पर नहीं मैडम रह सकती। कोई शर्म करे, कोई या करे, इन लोगों के दुख दर्द को समझे। आप यकीन करें, मैं कसम खाती हूँ, उन्होंने 6 माह 8 माह के बच्चे, उन्होंने एक को बाजू से पकड़ा, एक को टांग से पकड़ा हुआ ऐसे फेंक रहे थे। अभी लबालब बरा नहीं हूँ, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, कहो उसे मैं मरा नहीं हूँ। इस तरह ये हुकूमत है हमारे सर पे मुसल्लत होगी है, रोजगारी को भी हमारे सर पे मुसल्लत कर लेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इश्ता मुश्ताक और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरात प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर निजकारी के खिलाफ डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई है। आइए जानते हैं कि डॉक्टर्स के हुकूमत से क्या मुतालबात है। ये मैं आज गुजरात मीडिया के तवज्जुह से ये बताना चाहता हूँ, अब पीएमए के फोरम के ऊपर पीएमए पंजाब, पूरे पंजाब के अंदर पीएमए हर जिले के अंदर जीएचए के साथ पूरी तरह खड़ी है और उनके मौक़िफ़ के साथ बिल्कुल खड़ी है। और ये इसलिए खड़ी है क्योंकि ये इसके अंदर सबसे बड़ा जो नुकसान है वो पब्लिक का हो रहा है। जब आप किसी सरकारी अदारे को किसी प्राइवेट बंदे के हवाले कर देंगे जिसके अपने मकासद होंगे, वो कैसे उस आवाम को फ्री इलाज की सहूलत दे सकेगा। मैडम मरियम नवाज साहबा ने म्यू हॉस्पिटल का दौरा किया तो जब उनको ये बताया गया कि यहाँ पे ये अदारा म्यू हॉस्पिटल 4 अरब रुपए का मकरूज है और दवाइयां देने वाली कंपनियों ने म्यू हॉस्पिटल को दवाइयां देने बंद कर दी है, कि लोगों के ज़हन में ये बात डालना चाहते हैं कि महकमा सेहत के जो काम करने वाले प्रिंसिपल साहबान एमएस साहबान की बेनाहल है। हालांकि उनसे ये पूछा जाए कि अगर तुम समझती हो कि इतनी बड़ी काबिल हो तो हमारे किसी मेडिकल अफसर को अपनी सीट पे बिठा दो। अगर सेहत के मामले में ये पूरे पंजाब को आपसे मैसेज ना चलाया तो हमें कह देगा। आप सबसे नालायक आपने तो पता नहीं किसी कॉलेज को भी देखा कि नहीं देखा, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं। अगर जो एलएचवी या एक स्टाफ नर्स या एक डॉक्टर या दूसरा अपना जो भर्ती होता है वो जिस मेहनत और मुशक्कत से पढ़ने के बाद जहाँ तक पहुंचा, आपके रानो गुमान में नहीं। आपको अपने बाप की एक सीट को लेकर यहाँ चीफ मिनिस्टर बैठी हुई है, ये सोचना चाहिए ये विरासत में मिली, ये वजारत से आला ज्यादा देर पर नहीं मैडम रह सकती और तभी रह सकती है अगर आवाम को अपने सहूलतें देनी है। और ये भी सोच याद रखे, ये जो आपने मुरासी दोनों मिनिस्टर भर्ती किए हुए ना, ये जो आपकी हर बात को हाँ करते हैं और ये दोनों जो सेक्रेटरी साहबान है, ये आज तुम सेक्रेटरी हो, कल को तुमने इन डॉक्टरों के पास जाना तो किसी ने नहीं पूछा तुमको कि तुमको भी सेक्रेटरी भी थे। तो इसलिए कोई शर्म करे, कोई या करे, इन लोगों के दुख दर्द को समझे और इनकी बात सुने। और महकमा सेहत के अंदर जो इस वक्त परेशानी पड़ी हुई है, इन लोगों को आवाम समझ ले। जब आवाम समझेंगे तो आपकी बात भी समझेंगे, आपकी बात भी मानेंगे। अभी लबालब बरा नहीं हूँ, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, कहो उसे मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहा है चंद दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। वो कह रहा है चंद दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। है आदत उसकी डरा रहा है, ये फितरत मेरी डरा नहीं हूं। हुकूमत अगर अभी भी ये समझ रही है कि वो जीत चुकी है और हमें अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने पे मजबूर कर रही है, तो ये उसकी भूल है। हुकूमत अभी भी देख ले कि हमारे हौसले जमा हैं, हम अपने मुतालबात से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप यकीन करें, मैं कसम खाती हूँ, उन्होंने 6 माह 8 माह के बच्चे, उन्होंने एक को बाजू से पकड़ा, एक को टांग से पकड़ा हुआ ऐसे फेंक रहे थे। लानत है ऐसे लानत है ऐसे चोरों पर, लानत है ऐसे गद्दारों पर।
गवर्नमेंट इनको पाल सकती है। ये अपनी नाअहलियां, इन हमारी हुकूमत अपनी नाअहलियां हम पे मत डाले। अगर वो इनको नहीं पाल सकती, वो इनको नहीं रख सकती, तो ये गवर्नमेंट किस चीज की है? ये इससे उठ क्यों नहीं जाती? उस गवर्नमेंट को आने दे जो इनको रख भी सके, जो इनको पाल भी सके। खुद को ये माँ कहती है, माँ से तो बच्चा नाराज होकर घर से चला जाए, वो फोन करती है कि तुमने खाना खाया है, ये तो हमारे मुंह के नवाले छीन रही है। ये कैसी माँ है? हमें रेड लाइन ये हमें हमारी को अपनी रेड लाइन कह के पुलिस से हमारे ऊपर तशद्दुद करवाती है। ये हमारी माँ है और हम अपने जीएसटी की किसी मेंबर की कोई भी कुर्बानी रायगा नहीं जाने देंगे। अगर ये समझती है कि अगर वाईएनडी की कुछ प्रेसिडेंट जैसे एलजीएच की विधायिका और सर्विसेज हॉस्पिटल की शमशाद न्याजी को आउट ऑफ सर्विस करके और सस्पेंशन करके इन्होंने हमें दबा लिया है, तो इनकी भूल है। जीएसटी का कोई भी मेंबर उस टाइम तक स्कूल से नहीं बैठेगा जब तक हम अपनी सारी हुई ज्यादतियों का इंतकाम नहीं ले लेंगे। अगर हम निजकारी के खिलाफ निकले हैं तो हम में इतना दम है कि हम इस हुकूमत को हिला सके। मैं सुलेमान हसी, शेख न्याजी और वकास नवाज उनकी जुर्रत और अजमत को सलाम पेश करती हूँ। उन्होंने इनकी की हुई हर ज्यादती को अपने जूते की नोक पर रख के जीएचए की तहरीक को और बढ़ाया है और ये ऐसे ही बढ़ती रहेगी। हम जीएचए की एक आवाज पर ऐसे ही इकट्ठे होंगे जैसे आज हम इकट्ठे हुए हैं। जीएचए की काल बहुत अर्जेंट थी, लेकिन ये जुम्मे के लिए तैयार रहे। हम फ्राइडे को इससे भी बढ़ के तहरीक के लिए सामने आएंगे। अपनी इन जुल्मों और ज्यादती के लिए तैयार रहे। इसे समझती है कि ये निजकारी कर लेगी, ये कभी निजकारी नहीं कर सकती। ये इस गवर्नमेंट की नाअहलियां है कि ये इस हमें न रख सकती है न पाल सकती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि जिस तरह ये हुकूमत हमारे सर पे मुसल्लत होगी है, निजकारी को भी हमारे सर पे मुसल्लत कर लेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। निजकारी का जो यार है, निजकारी का जो यार है, निजकारी का जो यार है, इस पार है उस पार है, इस पार है उस पार है। जो खवातीन इस आस पे बैठी हैं कि कल उनको पेंशन मिलेगी और उनका बुढ़ापा जो है वो सुकून से गुजरेगा, आप प्लीज इन मामलात को देखें और सबके साथ बैठ के प्लीज आप बात करिए ताकि कुछ ना कुछ मामले का आप हल निकाल सकें। आपकी इस हट दर्मी की वजह से मुझे तो ज़ाहिर शर्मिंदगी हो रही है इतने सारे लोगों में, जहाँ मैं खड़ी होकर मैं इस बात को ओन कर रही हूँ कि मैं आपकी वोटर थी और आपकी सपोर्टर थी। और अगर आप इस बात को समझती हैं कि कोई एक वोट भी या आपका एक वोटर भी आपके लिए मैटर करता है, तो मैं आज आपको ये बताती हूँ कि मैं इन सब लोगों के साथ खड़ी हूँ। इसमें से बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे जो मर्द हजरात हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। और ये किसी तौर पे भी किसी मुल्क और किसी माशरे के लिए ये कोई बेहतर सूरत हाल नहीं होगी। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैडम सीएम प्लीज़, बाकी लोगों ने आपके बारे में जो कहा शायद हो सकता है कि मेरा उससे इख्तिलाफ पहले होता, लेकिन आप प्लीज़ अभी भी समझ आइए, अभी भी बैठिए। ये आपके बच्चे हैं, आपके अवाम हैं, आज नाराज़ हैं, कल आपकी थोड़ी सी प्यार और शफकत से ये आपसे नाराज़ नहीं रहेंगे, आपके थैंकफुल रहेंगे।